आज हम यीशु मसीह के दूसरा शब्द जो उसने क्रूस पर कहा था उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरा शब्द ये था जो चोर है, वो चोर ने ये कहा था। अगर हम लूका की किताब का 23वां अध्याय का 43वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु ने उस चोर से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो दो चोर यीशु मसीह के दाएं बाएं लटकाए गए थे उस क्रूस पर आखिरी समय पर। एक चोर का उद्धार हो गया, एक चोर अपने उद्धार से उद्धार को पा नहीं सका। तो आज हम देखेंगे कि उद्धार को पाने के लिए परमेश्वर की क्या जरूरतें हैं या परमेश्वर क्या चाहता है कि उद्धार के लिए हम करें। तो आज हम इस आखिरी समय में, जैसे चोरों के लिए भी बहुत कम समय था उद्धार पाने के लिए, और आज हमारे लिए भी बहुत कम समय है उद्धार में चलने के लिए। तो प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर उद्धार के लिए कौन सी चीज मांगता है या कौन सी चीज उसके लिए जरूरी होती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रियो, आज का वचन है उद्धार के बारे में कि, और आज हम देखेंगे कि एक चोर ने आखिरी समय पर कैसे उद्धार पा लिया और एक चोर ने आखिरी समय में जब उसके पास वक्त था अपने उद्धार को कैसे खो दिया। तो आइए हम देखते हैं लूका की किताब का 23वां अध्याय का 39 वचन से 43 वचन तक। एक बहुत सुंदर वचन आज हमारे लिए है और सच में ये वचन बहुत कुछ आज हमको देने वाला है। जिनको आज ये वचन समझ में आ गया उसको उद्धार पाने का तरीका भी समझ में आएगा। और सच में एक सिंपल चीज करने से, एक बहुत सिंपल तरीका परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। काफी बार उद्धार नहीं होता है क्योंकि हमारी हृदय की कठिनता होती है, और काफी बार उद्धार यूं ही मिल जाता है क्योंकि नम्रता के साथ हम यीशु मसीह को स्वीकार करते। तो आइए आज इस दो चोरों के स्वभाव को हम देखते हैं, और कौन सा चोर किस वजह से उद्धार को खोता है और कौन सा चोर अपने कौन से स्वभाव की वजह से उद्धार को पाता है, आज हम देखेंगे। आइए पढ़ते हैं लूका की किताब का 23वां अध्याय का 39 वचन से एक एक वचन पढ़ेंगे हम। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। दो चोर है, उसमें से एक चोर निंदा करता है। क्या करता है? निंदा करता है और यीशु मसीह को बोलता है कि क्या तू मसीह नहीं है, और वो कहता है फिर अपने आप को और हमें बचा। तो दोनों चोर जानते थे, अगर ये दाखला हम देखेंगे आगे लिखा है कि इस पर दूसरे चोर ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ सार्वलोक में या स्वर्गलोक में होगा। तो परमेश्वर के बच्चों, आज एक बहुत सामर्थ्य वचन हम इस परमेश्वर ने जो आखिरी शब्द कहे थे उसमें से दूसरे शब्द के द्वारा देखने वाले ही। दोनों चोर जानते थे कि ये दोनों चोरों को अपने पापों का एहसास था। वो दोनों पापी थे, उन्होंने जिंदगी भर पाप किए थे और पकड़े गए थे, इसलिए आज वो क्रूस पर टांगे गए थे। ध्यान रखना, दोनों भी पापी थे, दोनों ने जिंदगी भर पाप किए थे और दोनों भी पकड़े गए थे। और शायद उन्होंने इतना ज्यादा सिर्फ चोरी नहीं की होगी, बहुत सारे और भी जुर्म किए होंगे, जिसकी वजह से उनको क्रूस वाली जो सबसे आखिरी वाली जो मृत्यु होती है उसको दिया गया होगा। और वो ये भी जानते थे कि उनके बीच में जो लटकाया गया है, उनके बीच में जिसको क्रूस पर दिया गया है, और उसने ये दोनों से भी ज्यादा, इनको तो सिर्फ क्रूस पर लटकाया है,
लेकिन उनके बीचों बीच जो लटकाया गया है उसका स्वरूप अलग है। वो जो बीच में लटकाया गया है उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट है, उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाने के द्वारा उसकी पूरी हड्डियां दिख रही है, उसका शरीर लहूलुहान है, और वो ये दोनों से क्रूस पर लटकाए गए हैं। लेकिन इसके साथ और ज्यादा उसको शिक्षा दी गई है। ध्यान रखना। और ये यीशु मसीह उनमें से अलग इसलिए भी था कि यीशु मसीह को से क्रूस पर नहीं लटकाया गया था, यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया था, यीशु मसीह के पीठ के ऊपर 39 कोड़े बरसाए गए थे। यीशु मसीह को अपना क्रूस उठाकर गोलगत्ता का वो जो टेकड़ी है वहां तक अपना क्रूस उठाकर जाना पड़ रहा था, और उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए थे। तो प्रियो, आज ये जो दो चोर देख रहे थे कि ये जो बीच में लटकाया गया था उसने और ज्यादा दुख उठाए हैं और ज्यादा कष्ट उठाए गए हैं, जबकि वो अपराधी नहीं है, जबकि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो जो एक है वो निंदा करता है। ध्यान रखना, मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, मसीह को मसीह करके जान भी रहा है, उद्धार दे सकता है ये भी उसको पता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि सच्चाई पता होती है, लेकिन वचन ये कहता है कि सत्य मालूम होते हुए भी सत्य तक नहीं पहुंचना। मतलब पता है कि ये पाप है, पता है कि ये गलत है, फिर भी करते रहना। और अब पता है कि ये मसीह है, क्योंकि वो उसको मसीह कहता है, वो उसको दूसरे किसी नाम से नहीं कहता है, तो वो उसको कहता है अगर तू मसीह है, मतलब उसको पता है कि ये मसीहा है, ये बचा सकता है। और फिर वो उसको कहता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। तो प्रियो, उद्धार सामने खड़ा है, उद्धारकर्ता से आमने सामने बातें हो रही है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनको झुकना नहीं आता। ध्यान रखना, मरते दम तक उनके अंदर नम्रता नहीं आती है, मरते दम तक उनको स्वीकार, यीशु मसीह का स्वीकार करना मतलब, उद्धार को पाना मतलब, जैसे हम परमेश्वर का वचन कहता है कि बपतिस्मा लेना पड़ता है। बपतिस्मा का मतलब ये होता है कि हम पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप के साथ जितने भी पाप हमने किए हैं उनको कबूल कर छोड़ देते हैं, और फिर अब हम ये तय करते हैं कि मैं मेरे पाप के रास्तों को छोड़कर मसीह के रास्ते पर चलूंगा। तो प्रियो, कई लोग ऐसे होते हैं कि मसीह को स्वीकार करते हैं ऊपर से, वो मसीह है, उद्धार दे सकता है, पापों के लिए मरा है, सब कुछ पता है, लेकिन जब उद्धार पाने के लिए पश्चाताप करना पड़ता है, पापों को मानकर जब उनको छोड़ना पड़ता है, तो काफी सारे लोगों के आखिरी सांस तक उनके लिए वो मुमकिन नहीं होता है कि वो अपने पापों को कबूल करे, पश्चाताप करे और मसीह को कबूल करे। कितने लोग समझ रहे हैं? अब ये जो चोर है, ये चोर को पता है ये मसीहा है, ये चोर को पता है जो निंदा कर रहा है कि इसने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन वो बदलना नहीं चाहता है। ध्यान रखना, काफी बार हमारा स्वभाव हमारे उद्धार के बीच में आता है और वो ललकार भी रहा है। वो यीशु मसीह से ये कहता है कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए ना तूने लोगों को मृत्यु में से जिलाया, अब तेरे सामने मृत्यु खड़ी है तो तू खुद मृत्यु में से बच नहीं सकता है। ध्यान रखना, लिखा है कि बहुत सारी चिन्ह चमत्कारों को देखकर यीशु मसीह को ये लोग राजा बनाने जा रहे थे, और यीशु मसीह का विजयी आगमन यरूशलेम में किया था। गधे के बच्चे के ऊपर बिठाकर यीशु मसीह को यरूशलेम में लाया गया था, होशाना होशाना करके नारे दिए गए थे। इसलिए
क्योंकि यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए थे। और जो आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने ये किया था कि लाजरस को, उसने 4 दिन मरे हुए थे लेकिन उसने लाजरस को जिलाया था। और ये बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार लोगों के दिल में काम कर गया था। और लोग ये कहते कि 4 दिन पहले मरा हुआ मुर्दा कोई भी जिंदा नहीं कर सकता सिवाय उसके कि जो सच में एक शक्ति सामर्थ्य रख सकता है, जो परमेश्वर की ओर से हो सकता है। और इसलिए ये चोर ने जो निंदा कर रहा है उसको ये भी पता है कि जो मसीह मृत्यु में से जिला सकता है मनुष्य को, आज वो खुद मृत्यु को झेल रहा है, जिसके खिलाफ लोगों ने खड़ा होकर उसको क्रूस वाली मृत्यु का दंड देने के लिए मजबूर किया है। आज वो मसीहा खुद मर रहा है लेकिन खुद उस मृत्यु से खुद को बचा नहीं रहा है। ध्यान रखना, वो उसको ये खटक रहा था एक तरह से कि अगर तू चिन्ह चमत्कार कर सकता है, तू दूसरों को मृत्यु से बचा सकता है, तो फिर खुद क्यों नहीं बच रहा है? और फिर तू खुद को भी बचा और हमें भी बचा ले। तो जो खुद को मृत्यु से नहीं बचा सकता है वो हमें क्या बचाएगा? वो एक तरह से उसको अपमान कर रहा था, निंदा कर रहा था। तो काफी बार प्रियो, हमें भी वही स्वभाव होता है जिस स्वभाव को बदलने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। पापी मनुष्य से पाप निकालने के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा था। ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करता है। और इसलिए पापियों के अंदर से पाप निकालने के लिए और उस पाप का वेतन मरण उस क्रूस पर लेने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। अगर ये सच्चाई को आप जानेंगे तो आप में का पाप निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना, यीशु मसीह मानव जाति में जो पाप आया था वो निकालने के लिए इस दुनिया में आया था। और उस पाप का वेतन जो मरण है वो क्रूस पर भुगत रहा था। वो पाप के लिए मरा था ताकि पापी लोगों में से पाप निकल जाए और तो वो पापी नहीं रहेगा। कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? यीशु मसीह पाप के लिए मरा था। अगर समझो हम में से पाप निकल गया, अगर हमने भी अपना पाप क्रूस पर टांग दिया तो हम पापी रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन इंसान को अपने अंदर का पाप निकालने में ही प्रॉब्लम है। कितने लोग समझ रहे? बराबर? तो पाप हमें कठोर बनाता है, परमेश्वर के खिलाफ भी बातें करने के लिए ताकत और सामर्थ्य देता है। मुझे बताओ, यीशु मसीह जो परमेश्वर है, खुद त्रयक का एक भाग है, उद्धार करता है, वो परमेश्वर के सामने उसकी निंदा नालस्ती करके उसको उसका अपमान करने का करेज, अपमान करने का सामर्थ या हियाव धीरज लोगों में कहां से आता है? कितने लोग समझ रहे? इसलिए जो दूसरा चोर है वो कहता है, इस पर दूसरे ने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देखो, ये जो दूसरा चोर है ये पहले चोर को कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? चल, तू लोगों से नहीं डरता है, ठीक है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब जो दूसरा चोर है, ये पहले चोर को जो यीशु मसीह की निंदा कर रहा है उसको डांट रहा है, उसको कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? तू परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर के सामने निंदा करता है। देखो प्रियो, पाप हमें इस तरह से कठोर बना देता है, पाप हमें इस तरह से कह सकते हैं, अब शब्द नहीं मेरे पास, कि परमेश्वर को गाली देने के लिए, परमेश्वर के मुंह के ऊपर थप्पड़े मारने के लिए, परमेश्वर के मुंह के ऊपर थूकने के लिए, परमेश्वर को कांटों का मुकुट पहनाने के लिए, उसके
पीठ के ऊपर कोड़े बरसाने के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाने की हिम्मत कहां से आती है? अगर देखो, हमें काफी बार शैतान इस तरह से कठोर बना देता है, इस तरह से परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर को सिर्फ नकारते नहीं, परमेश्वर की निंदा भी करते। आज वो चोर वही कर रहा था। उसको पता था कि जो बीचों बीच खड़ा है इसने कोई पाप नहीं किया है। इनफैक्ट वो उसको ललकार कर कहता है, तू मसीह कहलाता है ना, फिर खुद को भी बचा और हमें भी बचा ले। ध्यान रखना, अगर चोर यीशु को मसीह करके स्वीकार नहीं कर रहा था, उसकी निंदा कर रहा था, उससे उद्धारकर्ता होने को चुनौती दे रहा था, तो अनंत काल के लिए किसका नुकसान हो रहा था? वो किसके खिलाफ पाप कर रहा था? इनफैक्ट मैं ये पूछूंगी, जो कुछ भी वो परमेश्वर के खिलाफ कर रहा था, वो किसका नुकसान कर रहा था? अनंत काल के राज्य से और सार्वकालिक मृत्यु को, अनंत काल की मृत्यु को कौन गले लगा रहा था? वो खुद। आज हम नहीं जान पा रहे कि आज परमेश्वर के विरुद्ध बातें करके, परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध चलकर, परमेश्वर को भला बुरा कहकर आज हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए न्याय के समय के लिए क्रोध इकट्ठा कर रहे हैं परमेश्वर की नजर में। आज ध्यान रखना, परमेश्वर आज कहता है जो करना है करो, तुमको खुली छूट दी गई है, गाली दो, व्यभिचार करो, ये करो, वो करो, यहां तक कि परमेश्वर के विरुद्ध भी बातें करो, परमेश्वर चुप बैठ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, वो एक भस्म करने वाली अग्नि है, आज लोग भूल गए हैं। और इसलिए एक चोर यीशु मसीह के सामने उसकी निंदा कर रहा है और हमारा मसीह शांति के साथ उसको सह रहा है, सुन रहा है और भारी दंड के वो योग्य हो रहा था कि उद्धारकर्ता सामने होते हुए भी उद्धार वो पा सकता था। लेकिन पश्चाताप का समय उसको दिया गया था, लेकिन पश्चाताप करने की बजाय वो परमेश्वर की निंदा कर रहा था। ध्यान रखना, उसके लिए भी आखिरी कुछ घंटे बचे थे। इनफैक्ट यीशु पहले मर गया और चोर बाद में मर गए। ध्यान रखना, तो ऐसा था कि यीशु मसीह के मरने तक ही उनको समय था, उनका मरना तो फिर भी बाद में था, लेकिन यीशु मसीह जब तक जिंदा है तब तक उनको स्वर्ग का रास्ता वो दे सकता था या स्वर्ग के रास्ते पर वो लेके जा सकता था। लेकिन एक चोर चैलेंज कर रहा था, हम भी आज वही कर रहे हैं। तू परमेश्वर है ना, फिर ये करके दिखा। अगर तू मसीह है तो नौकरी दिला के दिखा, अगर तू मसीह है बीमारी चंगी करके दिखा, अगर तू मसीह है ये असंभव काम को पूरा करके दिखा। आज हम मसीह को ललकारते हैं। तेरी उसके सामर्थ को, उसके बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उसके प्यार को आज हम ललकारते और खुलेआम कहते कि अगर तू मसीह है तो करके दिखा। अगर मेरा काम होता है तो मैं चर्च आऊंगा, अगर मुझे नौकरी मिलती है तो मैं चर्च आऊंगा, अगर मैं कह सकते हैं कि मेरी शादी होती है तो मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। मतलब परमेश्वर को पहले सिद्ध करना है कि वो परमेश्वर है, और वो सिद्ध होने के बाद आप उसके ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर को इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, परमेश्वर को अपने परमेश्वर को साबित करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ही है और वो वैसा ही बना रहेगा। आप विश्वास करो या ना करो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको पता है कि वो परमेश्वर है। अब आपको जानना है कि वो परमेश्वर है और उसको स्वीकारना है। ये ललकारने से फर्क नहीं पड़ता है उसको कि तू कर सकता है। शैतान ललकारता है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना के दिखा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से अपने आप को नीचे डाल दे, वो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मैं तुझे सारा वैभव और सारा दुनिया का सामर्थ्य दे देता हूं, मेरे सामने झुक।
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह नहीं झुका, क्योंकि ललकारते वही है जो शैतान की ओर से होते हैं और स्वीकारते वही है उसको जो परमेश्वर की ओर होते हैं। और आज उन दोनों चोरों को आज दो किंगडम दर्शा रहे हैं। ध्यान रखना, इस दुनिया के दो राज्य उस क्रूस पर दिखाई दे रहे थे। एक था शैतान का राज्य जो यीशु मसीह को ललकार रहा था, मालूम होते हुए कि वो मसीहा है, वो बचा सकता है, लेकिन उसको ललकार कर, उसको धिक्कार कर, उसकी निंदा कर कर अपने आप के लिए अधोलोक के दरवाजे खोल रहा था। लेकिन जो दूसरा था, ध्यान रखना, जो दूसरा चोर था वो अपने पापी होने को जान रहा था। इनफैक्ट वो उस क्रूस पर जब तीनों भी उस क्रूस पर चढ़ाए गए थे, शायद ये जो दूसरा चोर है अपनी आंखें बंद करके ये सोच रहा होगा कि उसने उसकी जिंदगी में कितनी चोरियां की है, कितनों को लूटा है, कितनों को मार डाला है, कितने सारे पाप उसने किए। उसको सब याद आता होगा कि सच में मेरी जिंदगी में मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं, और आज जो मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं वो एक तरह से मेरे साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि जिंदगी भर जितने पाप मैंने किए हैं उसकी शिक्षा आज मैं क्रूस पर भुगत रहा हूं। तो मेरे साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि जो मैंने किया है मैं आज मेरे जीवन के आखिरी पल उसी के लिए काट रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी शिक्षा मिली है। मतलब एक तरह से वो ऑलरेडी पश्चाताप कर रहा था, और ये उसको पता था कि आज उसकी ये हालत उसकी पापों की वजह से है। और उतने में पहला चोर, जब वो याद कर रहा है, उतने में पहला चोर यीशु मसीह के साथ अपना कॉन्वर्सेशन शुरू करता है, मसीह के साथ अपनी बातें शुरू करता है कि अगर तू मसीह है तो खुद को बचा और हमें भी बचा ले। तो ये चोर फिर उसको भी लगता है कि अरे हमारे बीचों बीच तो यीशु मसीह खड़ा है, यीशु मसीह हमारे बीचों बीच उस क्रूस पर लटकाया गया है। तो दूसरे चोर को पता चलता है कि जो उद्धार करता है, जो आज मुझे उद्धार दे सकता है, वो मेरे साथ है। और वो पहले चोर को डांटता है और वो उसको कहता है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। और उसके बातों से ये पता चलता है हम तो अपने पाप का सही दंड पा रहे हैं, लेकिन हमारे बीचों बीच जो खड़ा है उसने कोई भी अनुचित पाप नहीं किया है, उसने कोई भी पाप नहीं किया है। मतलब वो जानता था कि यीशु मसीह निष्पाप है, निर्दोष है और पवित्र है। और तब ऑलरेडी वो पश्चाताप कर ही रहा था और उसके सामने उसका उद्धार करता खड़ा था। और पता नहीं था कि इतने पाप इतने कम समय में माफ हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहता और वो यीशु मसीह से बात कर ही लेता है। और यीशु मसीह को ये कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब ये दोनों चोरों को पता था यीशु मसीह जो मसीहा है, जिसका यहूदी और इजरायली लोगों को सालों से इंतजार था, वो मसीह ऑलरेडी इस दुनिया में आया है, क्रूस पर मरने वाला है, तीसरे दिन जी उठने वाला है। और इसलिए वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब इनको अनंत काल का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, यीशु कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, इन सारे बातों के बारे में पता था। और इसलिए ये जो चोर था इसको ये भी पता था कि यीशु मसीह का राज्य है, यीशु मसीह का राज्य आने वाला है। और फिर वो उसको विनती करता है कि जब तेरा राज्य आए तो मुझे जरूर याद करना और ध्यान रखना कि ये जो उसका बोलना था कि जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, ये उसके पश्चाताप को, वो उसके पापों की जो माफ़ी मांग रहा था उसको, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने को दर्शा रहा था। और प्रियो, यीशु मसीह उसकी दिल की हालत को जान रहा था और उसको ये भी पता था कि उस चोर ने
उसको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और एक ही पल में यीशु मसीह उसके सारे पापों की क्षमा कर देता है और उसको विश्वास दिलाता है और उसको कहता है, मैं तुझे सच कहता हूँ। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब जैसे ही ये लोग मरने वाले थे, यीशु मसीह स्वर्गलोक जाने वाला था, तो ये जो चोर था ये यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक जाने वाला था, और जो यीशु मसीह को धिक्कार रहा था, यीशु मसीह को ललकार रहा था, यीशु मसीह की निंदा कर रहा था, वो अधोलोक में जाने वाला था। तो प्रियो, दोनों के पास, दोनों ने पाप किया था, दोनों के बीच में यीशु मसीह था, दोनों के पास पश्चाताप का समय था, दोनों को उद्धारकर्ता को स्वीकार करने का मौका था, लेकिन एक ने गवा दिया और दूसरे ने उस मौके का फायदा उठाया और पल भर में सिर्फ एक ही बात से कि जब तेरे राज्य में तू आए मेरी सुधि जरूर लेना, उसका यीशु मसीह उद्धार करता है और उस स्वर्गलोक में उसकी एंट्री हो जाती है। तो प्रियो, आज हम भी वैसे ही आखिरी दिनों में हैं। हमारे पास भी बहुत समय नहीं बचा है, तो आज हम यीशु मसीह को ललकार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, या फिर शायद हम ओपनली निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो नहीं करने के लिए कहा है आज हम जानबूझकर कर रहे हैं और उसका हमें कोई पश्चाताप नहीं है। ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार की यीशु मसीह की निंदा ही है। जब पता है कि ये सारे पाप है, ये मुझे नहीं करने चाहिए, और फिर भी हम जानबूझकर कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम यीशु मसीह को नकार रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं। इसी हालत में अगर मरेंगे तो वो पहले चोर की तरह अधोलोक में जाएंगे, लेकिन दूसरे चोर की तरह अगर इस बात का ख्याल रखते हुए जिएंगे कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर पाप बन गया, उस पाप का वेतन मृत्यु उसने सह लिया, अब मुझे पाप करने का कोई अधिकार नहीं है, और हर दिन अगर पश्चाताप का जीवन जीते रहेंगे तो जब वो आएगा जरूर हम उसके साथ स्वर्गलोक में होंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रियो, आज ये दो चोरों की कहानी से हमें जानना ही पड़ेगा। हम वैसे ही हम चोर हैं, वो सिर्फ पकड़े गए करके चोर कहलाते हैं, हम पकड़े नहीं जाते करके हम अच्छे लोग कहलाते हैं। हम भी चोरी करते हैं। चोरी का मतलब सिर्फ चोरी करना नहीं है, हम भी कितने सारे पाप करते हैं। कभी कभी तो जानबूझकर करके, पता है कि ये पाप है लेकिन कर रहे हैं। वो पकड़े गए, वो क्रूस पर टांगे गए, लेकिन हम भी तो पकड़े जा रहे हैं। परमेश्वर की नजर में आज जो उसकी आज्ञा के विरुद्ध कर रहे हैं, भले दुनिया की नजर में वो पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम पाप कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, अब समय बहुत कम है। चोरों के लिए भी कुछ चंद घंटे थे, हमारे लिए भी पता नहीं आज 3 घंटे है, 3 दिन है, 3 साल है, 30 साल है, वी डोंट नो कि यीशु मसीह कब आने वाला है या मृत्यु कब आने वाली है। तो हर समय हमें ऐसे जीना है कि बस अब मृत्यु आएगी तो मैं तैयार हूं, मेरा उद्धार खतरे में नहीं है। प्रियो, आज इन चोरों से हमें यही सीखना है, और आज मेरा सवाल यह है, आप कौन सा चोर हो? चोर तो हम हैं, पाप तो हम कर रहे हैं, पापी तो हम हैं, लेकिन आप पहला वाला चोर है कि दूसरा वाला चोर है, ध्यान रखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, आखिरी समय है और पश्चाताप के लिए शायद समय नहीं मिलेगा। आज ही उद्धार का दिन है। जो एक चोर ने, दूसरे चोर ने उद्धार को पा लिया, आज हमारे लिए भी उद्धार का दिन है। आमेन, आमेन।